सदा परिभवन् मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यम् प्रत्यात हि प्रणतपाल भवाभिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। चिदचिदभ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्ष सुरक्षिणे सच्चिदानन्दरूपाय राघवेन्द्राय मङ्गलम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भरतलाल जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय सीताराम। परम करुणा के सागर भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की पावन करुणा और श्री भरत जी महाराज के पावन स्नेह का ये परिणाम है कि इस तपोभूमि में हम सब लोग संवेद रूप से उपस्थित हैं। मंच की शोभा जिनसे शोभायमान हो रही है, ऐसे वीतरागी चक्षण विचक्षण प्रतिभा संपन्ना सकल शास्त्र निष्णात परम सम्मानीय आदि विद्वाचार्य जी महाराज के पावन पीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महाराज श्री, जिनको हम लोग अयोध्या के मुख्यमंत्री ही कहते हैं। लखनऊ में योगी जी हैं तो अयोध्या में हमारे पूज्य सुरेश दास जी महाराज विराजमान हैं। नैयायी गुरुदेव विराजमान है जिनके द्वारा भगवान की दिव्य चर्चा आपने श्रवण किया। मंच का संचालन कर रहे वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध रामायणी श्री राम शरणदास जी महाराज, और ये जो मूर्त रूप से कार्यक्रम आप सबके सामने उपस्थित है,
जिनको कहा जाए कि नींव के पत्थर, ऐसे परम सम्माननीय संत श्री कृपालु दास जी महाराज, अन्य पधारे हुए भगवान के सभी सुधी श्रोताजन, स्नेहमयी माताएं तथा भक्ति स्वरूपा देवी, भगवान की पावन करुणा की चारु चरित्र लीलाओं का चिंतन हम सब लोग संवेद रूप से करें, उससे पूर्व हम में कुछ कहने की और आपको सुनने की क्षमता आवे, इसके लिए हम सब हरि नाम स्मरण करें। बोले श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय भरत भैया की जय। परम पावन दिव्यतम तपोभूमि की इस वसुंधरा पर हम सब विराजमान हैं। जिस भूमि को भैया भरत जी ने अपने तप से पुण्य भूमि बना दिया। जैसे रामायण है ना, वैसे ही भारतायन होना चाहिए। रामायण रामायणम जिस प्रकार से बिना भैया भरत के पूरी नहीं हो सकती, ऐसे ही भारतायन पूरे राम जी के जीवन में समाहित है। एक भगवान परमात्मा राम है, दूसरे भैया भरत है। कहा उनकी कथा कोई कह ही नहीं सकता है। पूज्य महाराज श्री अभी कह रहे थे, सबसे बड़े ज्ञानी का जब कोई नाम लेता है ना, तो महाराज जनक का नाम, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं धरती पर। और ज्ञानी व्यक्ति के संयोग में और साथ में रहने वाले व्यक्ति प्रायः सत्संग करते हैं। इसलिए संगत ज्ञानियों की जाती है। क्यों की जाती है? कारण क्या है? कहा हम ज्ञानियों के साथ में रहेंगे तो निरंतर हमारी जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ेगी और फिर उस ज्ञान के द्वारा उत्तरोत्तर जिज्ञासा का समाधान होगा। तो मैया सुनैना प्रायः कथा सुनती रहती है, सबकी कथा सुनाई। जनक महाराज ने एक दिन मैया ने कहा, भगवान क्या भरत कथा भी सुना सकते हो? तो जनक की एक उपाधि है जिसका नाम है विदेह। विदेह का अर्थ है जिसकी देह में कोई आसक्ति नहीं।
देह के प्रति जो बिल्कुल अनासक्त हो, जिसको शास्त्रों में साक्षी भाव कहा गया। साक्षी भाव का अर्थ जानते हो? अपने शरीर को ही प्रत्यक्ष रूप में देखना। एक मन जो किनारे खड़ा होकर के अपने पूरे शरीर को देखता है। हम जवान हैं, हम बुढ़े हैं, हम जीर्ण हैं, हम शीर्ण हैं, आज स्वस्थ हैं, आज बीमार पड़ गए, आज समाज में हमारी प्रतिष्ठा ज्यादा है, कल कम हो गई। इन सबको देखने वाला कोई होता है ना, वही साक्षी भाव है। वो साक्षी भाव जब हमारा आत्मचिंतन करना प्रारंभ कर देता है तो हमारी देह की आसक्ति छूट जाती है। महाराज जनक उपाधि है, इनके नाम अलग अलग होते हैं। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, सीरध्वज नाम के राजा थे, जिनको जनक की उपाधि थी। तो देह के प्रति जिसकी आसक्ति ना हो और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को याद करके, उसके चरित्र को याद करके स्पीचलेस हो जाए, उसके पास वाणी न बचे। और एक बात आप समझें कि प्रेम जब तक वाणी के द्वारा व्यक्त किया जाता है तब तक वो प्रेम नहीं होता, लेकिन सामने को देखकर निगाहों से परमात्मा का दर्शन हुआ और आंसू गिर गए, उसकी कोई भाषा नहीं हुआ करती। आंसू की कोई भाषा नहीं। कहा जहां वाणी मूक हो जाए प्रेम वहीं से प्रारंभ होता है। जनक जी से मैया ने कहा, प्रभु क्या भरत कथा सुना सकते हो? तुरंत वाणी मूक हो गई और उत्तर क्या निकला? कहा सब कुछ सुनाने में तो सक्षम हूं, लेकिन भरत चरित्र सुनाने में सक्षम नहीं हूं। और जो चरित्र को कह सकता हूं, भरत की कथा में नहीं कह सकता। जो कुछ कहो सब सुनाने में सक्षम है। क्यों, ऐसा क्या है? कहा भरत जी की कथा कोई नहीं कह पाया। भरत क्या है? कहा भरत प्रेम के समुद्र हैं और प्रेम के समुद्र को तैरकर पार करने की, गोता लगाकर पार करने की समुचित प्रयास सभी ने किया, लेकिन पार कोई नहीं हुआ। तो लोगों ने पूछा, संतों महात्माओं से पूछा, कोई तो पार हुआ होगा या कोई तो पार जा सकता है, उसके लिए कुछ मार्ग है? तब संतों महापुरुषों ने कहा कि प्रेम के सागर को पार नहीं किया जाता, प्रेम में डूब जाना ही पार हो जाना होता है। जो डूब गया इस प्रेम के सागर में, समझो वही पार हो गया। और जो पार करना चाहा वो जीवन में कभी पार नहीं कर सका। इसलिए भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहीं बता। जानते तो है राम जी, लेकिन कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रेम वाणी के द्वारा अनविधेय होता है। तुलसीदास जी महाराज ने भरत जी के चरणों की वंदना किया, या तो महेश्वर के चरणों की वंदना किया। बाकी आप वंदना प्रकरण पूरा देखते चले आइए। चरणों की वंदना प्रारंभ किया महेश्वर के बाद तो भरत के चरण। क्यों? क्योंकि चरण उन्हीं के ज्यादा पूजित हैं जिनके आचरण उच्च हैं। हम उन्हीं के चरणों में अपना सर झुकाना पसंद करते हैं या प्रणाम करने की इच्छा स्वतः जागृत होती है? सबको देखकर नहीं होती है, अंदर की एक भाव होता है कि काश इनके चरण हमको मिल जाएं। क्यों? जिस व्यक्ति का आचरण ऊंचा होगा उसके चरण में झुकने की इच्छा उतनी ही ज्यादा होगी।
और शायद भरत जी बहुत बड़े त्यागी, बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े उपासक, बहुत बड़े कर्मकांडी, बहुत बड़े ज्ञानी, अमलात्मा, परमहंस, बीतरागी हो ना हो, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा पर पूर्ण रूपेण यदि कोई उतरने वाला चरित्र है तो उसका केवल एकमात्र नाम भारत है, जहां प्रेम के पीछे सब कुछ समर्पित है। दुनिया में सबसे प्यारी और सबसे पूज्य कौन होती है? मां। वेद भगवान का सबसे पहला मंत्र है मातृ देवो भव। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं कि पुत्र तो कुपुत्र होते हैं लेकिन माता कुमाता ना हो। लेकिन भगवान श्री राम के भक्ति में बाधक यदि मां हुई तो ऐसा इतिहास शायद किसी दूसरे का नहीं होगा। हमारे यहां इतिहास पढ़ते हैं लोग, पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल देने के इतिहास तो पाए जाते हैं। यवनों के शासन काल में तो प्रायः ऐसा हुआ है। पिता को सत्ता पर स्थापित करने के लिए और पिता को सत्ता से नीचे उतारकर स्वयं उस पर बैठने की कथाएं तो हैं, लेकिन मां के प्रति इतनी कठोर भावना, इतने कठोर शब्द यदि किसी ने प्रयोग किया तो भैया भरत ने किया है। क्या कहा? पर मांगत मन भई नहीं पीरा, गर न जीह मुंह पर्यो कीरा। तो किसी ने कहा भरत जी तो बड़े सीधे साधे हैं, भरत जी जैसा सहज दुनिया में कोई नहीं है। कहा है, लेकिन जब वो सिद्धांत आता है कि जाके प्रिय न राम भई, तो सिद्धांत पर खड़े उतरते हैं भैया भारत। और एक सूत्र निकल करके ये आया कि भगवान श्री राम के चरणों के प्रीत के लिए तो दुनिया छोड़ी जा सकती है, लेकिन भगवान राम के लिए दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए राम जी को छोड़ दिया जाए। केवल प्रेम की पराकाष्ठा पर कोई दिखाई पड़ता है तो उसका नाम भरत है। इसलिए सबकी कथा कहने को कहो, भरत की कथा कहने को मत कहो। उनकी कथा मैं नहीं सुना सकता। भरत महामही माँ जल राशि, 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 मति तीर आड़ी अबलासी, मति तीर आड़ी अबलासी, मति तीर आड़ी अबलासी, मति तीर आड़ी अबलासी, गाचा पार जतन ही हेरा, गाचा पार जतन ही हेरा, गाचा पार जतन ही हेरा, गाचा पार जतन ही पावत नावना गोहति बेरा, पावत नावना गोहति बेरा, पावत नावना गोहति बेरा, पावत नावना गोहति बेरा। महाराज वशिष्ठ जैसे ज्ञानी भरत जी के प्रेम में डूब गए। और जिस भूमि में हम बैठे हैं ना, अभी आप लोगों ने श्रवण किया, ये आनंद की भूमि है, लेकिन वो आनंद सहज आनंद नहीं है। आनंद हृदय का वस्तु है।
और शायद एक बहुत बड़ा सूत्र भरत जी ने आज के राजनेताओं को भी दिया है। अगर लौकिक दृष्टि से भरत चरित्र को थोड़ा हम देखें तो देश के जितने राजनेता हैं उनको भी एक बार आकर के इस भरत कुंड की भूमि पर प्रणाम करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों करना चाहिए? कहा सत्ता से दूर रहकर सत्ता किस प्रकार से चलाई जाए ये भरत जी से सीखो। आजकल तो प्रदेश राज्य कितने लोगों के पास जिम्मेदारी होती है सत्ता चलाने के लिए, उनके पास कितने तंत्र होते हैं, लेकिन तब राजा एक होते थे। और आप विचार करो कि गड्ढा खोद कर जमीन के नीचे बैठे हुए तपस्वी भरत यहां से दूर अयोध्या। लोग कहते हैं कि साधु संतों का काम राजनीति करना नहीं है। साधु संतों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने कहा मठ मंदिर चलाने वाले लोग सत्ता कैसे चलाएंगे, तो एक बार भरत जी की ओर देखना चाहिए। जमीन में गड्ढा खोद कर सुदूर अयोध्या से यहां बैठकर भरत जी केवल जप ही नहीं कर रहे हैं, तप साधना तो कर ही रहे हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा का रक्षा किस प्रकार से कर रहे हैं? का हनुमान जी जैसे वीर को एक तपस्वी गड्ढा खोद कर तपस्या करने वाले भरत जी ने बाण मार करके और ऊपर से नीचे गिरा दिया। ये एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में तपस्या रत साधना रत भी व्यक्ति भरत के रूप में उपस्थित हैं और अयोध्या की सीमा में कोई भी बिना उनकी अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता है। यह साधना पूर्ण है भरत का जीवन। और इन समस्त विशेषताओं के साथ इस नंदी ग्राम में आने की अनुमति जब मैया कौशल्या से मांगा ना, लौट करके आए भैया भरत जी राम जी के पास से मैया कौशल्या के महल में प्रवेश किया। मां कौशल्या भगवान के छोटे छोटे धनुष बाण, छोटी छोटी पनही, बाल क्रीड़ा करते हुए राम जी ने जिन जिन वस्तुओं को अपनाया था उन सबको सजोती, साफ करती, उन्हीं के साथ मानो बालपन में डूबी रही। छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण, छोटे छोटी पनही वस्त्र मां इकट्ठा कर रही थी। पीछे से जाकर के भरत ने प्रणाम किया। मां आपकी आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम चला जाऊं, क्योंकि अयोध्या की जो प्राचीर है, अयोध्या के जो राजमहल हैं, अब इनमें हमारा रहना नहीं हो पा रहा है। जिस कोने से गुजरता हूं उधर से लगता है कि भैया मुझे बुला रहे हैं। मैं इस अयोध्या के महल में नहीं रहना चाहता। मां तुम्हारा आदेश हो जाए तो मैं नंदीग्राम में चला जाऊं। मां ने कहा बेटा तू ही तो एक सहारा है, तू भी चला जाएगा। कहा इन महलों में मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं जाना चाहता हूं उस नंदीग्राम में और तब करना चाहता हूं। मां, भरत जी ने आदेश मांगा। मां ने कहा मैं तो जाने का आदेश दे सकती हूं भरत, लेकिन एक बात का भय है। जैसे ही राम लौटकर अयोध्या आएंगे, किसी और को पूछें या ना पूछें, सबसे पहला प्रश्न यही होगा, मां मेरा भैया भरत कहां है? और भरत जी ने कहा हम भोजन भी नहीं करेंगे, हम राज्य की किसी भी वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे। मां ने कहा भरत यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं राम को क्या जवाब दूंगी? क्योंकि भरत की चिंता दोनों करते हैं, महाराज भी
अंत समय में हाथ पकड़ करके कहा था, कौशल्या मेरे भरत को देखना, क्योंकि वही कुल का दीपक है। बार बार मोहि कहु महीपा, जानऊ सदा भरत कुलदीपा। क्योंकि महाराज तो कहते हैं हमारे तो दो ही नेत्र है ना, एक नेत्र राम है तो दूसरा नेत्र भरत है। हमारे तो राम भरत दुइया की, सत्य कहूं करि संकर सार। इसलिए भरत जाओ तो नंदीग्राम, लेकिन कुछ अनाज लेना पड़ेगा। आपको पता है भरत जी ने कौन सा अनाज लिया? भरत जी महाराज गौमूत्र में जौ का सेवन करते थे। जौ डाल दिया जाता था गौमूत्र में और जब वो फूल जाता था तब कभी कभी 10-5 दाने उस जौ का पा लेते थे। शरीर तो कृशकाय हो गया था, लेकिन मस्तक पर जो ब्रह्म तेज तप का था वो हमेशा चमकता ही रहता था। साधना निष्ठ और साधन में बैठकर देखो भाई, हर व्यक्ति साधना ना कर सके ना, तो साधना करने वाले महापुरुषों से जुड़ जाए। आप उतने बड़े साधक नहीं हो। सत्य मत बोल सको तो सत्य बोलने वाले के करीब रहना सीख जाओ, क्योंकि सत्य रहने वाले और बोलने वाले के करीब रहोगे तो धीरे धीरे असत्य छूटेगा और सत्य के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को बुलाया गया, 3 विद्यार्थियों को बुलाया गया और 3 विद्यार्थियों से एक ही प्रश्न किया गया कि 40 और 5 कितना होता है। पहले विद्यार्थी ने कहा 41, दूसरे विद्यार्थी ने कहा 43 और तीसरे विद्यार्थी ने कहा 44। गणित के हिसाब से उत्तर तीनों ने गलत दिया, लेकिन पास कौन हुआ? जिसने 44 कहा था। तो लोगों ने पूछा क्यों पास हो गया? कहा इसलिए पास हो गया कि ना तो 41 वाला नजदीक था उत्तर के, सत्य के, ना तो 42 वाला था, 44 वाला सत्य के करीब था। अगर हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, उतना कर्मकांड नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं उपार्जित कर सकते हैं, तो किसी संत महापुरुष की संगत कर लेना, उसके साथ साथ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि सूत्र है महाजनों जेण गतः क्षुपं। हम उनके इसलिए हम समझते हैं कि ये कथाएं सुनाई जाती हैं। किसी ने पूछा कि महाराज जी क्या राम कथा और भरत कथा सुनकर के जीवन में परिवर्तन आएगा? क्या सब लोगों के जीवन का त्याग इतना बलिष्ठ और पुष्ट हो जाएगा? एक बात समझ लो कि राम कथा सुन करके यदि आप अपने घर का परित्याग नहीं कर सकते हो, अपने भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं जा सकते हो, तो कम से कम रावण नहीं बनोगे, ये बात की तो पक्की गारंटी है। एक भगवान श्री राम अपने भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं, तो पीछे से दूसरा भाई मनाने के लिए चले जाते हैं। वो भी कहते संपत्ति सब रघुपति के आई। और भाइयों को देखो, एक विभीषण और एक रावण। रावण की प्रवृत्ति जीवन में आए तो भाई को लात मार करके बाहर कर दिया। सुग्रीव और वाली भाई, लेकिन ऋषिमुख पर्वत पर जाकर के बसेरा बनाया है, क्योंकि डर रहता है कि हमारा भाई हमारा वध कर देगा।
इसलिए भ्रातृ प्रेम के रूप में भी यदि परमात्मा को देखा जाए, और यही भगवान के अवतार का कारण भी है। लोगों ने पूछा कि भगवान क्यों आते हैं, तो कहा कि राक्षसों को मारने के लिए। बोले ना, राक्षसों को मारने के लिए परमात्मा नहीं आते। अरे भाई, जो वस्तु हम बना सकते हैं उसको बिगाड़ नहीं सकते क्या? फिर क्यों आते हैं? तो बोले मृत्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायु न केवलम विभु। वो विभु स्वरूप परमात्मा राक्षसों को मारने के लिए नहीं आता प्यारे। जिसकी दृष्टि थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए और सृष्टि का विलय हो जाता है, वो छोटे मोटे राक्षसों को मारने के लिए अवतार धारण करे, ये फिर ब्रह्म कैसा? तो फिर आता क्यों है? कहा स्वई स्वई चरित्रम शिक्षेरेण पृथिव्याम सर्वमानवा। अपने चरित्र के द्वारा संपूर्ण सृष्टि के जीवों को मानवता के परिवेश में यदि कोई प्रवेश कराने वाला देवत्व है तो वो केवल भगवान श्री राम। क्योंकि पशु और मानव में ज्यादा अंतर नहीं होता प्यारे। आहार, भय, मैथुन, निद्रा पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। केवल एक गुण ऐसा है, क्या? धर्मो ही विशेषा। धर्म एक विशेष है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। वो धर्म क्या है? कहा वही धर्म के प्रतिपालक, उसी धर्म के रक्षक, उसी धर्म की प्रतिमूर्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप देखना है। तो कहा वो भगवान राम का दर्शन करो। रामो ही विग्रहवान धर्म। साक्षात विग्रह है धर्म के। और दो धर्म की बात आती शास्त्रों में, एक धर्म है, एक परम धर्म है। एक धर्म है और एक धर्म का सार है। अभी आप सुन रहे थे महाराज श्री के द्वारा, धर्म और धर्म का सार है। एक धर्म है, एक परम धर्म है। तो कहा भाई ये दो प्रकार का धर्म कैसा है? धर्म एक, परम धर्म क्या है? तो कहा जैसे घी दो प्रकार का होता ना, एक घी और एक शुद्ध घी। तो भाई ये शुद्ध घी क्या है? कहा घी में डालडा की संभावना ज्यादा होती है, शुद्ध में कम होती है। ऐसे धर्म और परम धर्म में यही है। धर्म क्या है? कहा कि जब हम धर्म के आड़ में कोई वस्तु मांगने के निमित्त धर्म करते हैं तो वो केवल धर्म होता है। जैसे हमने कहा कि हमारा ये काम सफल हो जाए तो हनुमान जी को 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये क्या है? ये धर्म के अंदर कपट है। किसरों ने कहा आहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, बिना हेतु की भक्ति करना, ये परम धर्म है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भरत जी के चरणों की वंदना किया है। उनके चरणों की वंदना किया है कि काश उनके चरण रज के मस्तक भी हमारे ऊपर पड़ गया। एक कण भी नंदी ग्राम का एक बार मस्तक से लग गया ना, तो यहाँ के रज में तो ब्रह्म आया है ना। तो यहाँ की जो मिट्टी है ये मिट्टी नहीं है, इसका नाम ब्रह्म रज है। और आप देख लेना, प्रत्यक्ष सुबह सुबह आना, स्नान करके, और इस नंदी ग्राम के जितनी चौहद्दी हो कहीं भी ध्यान लगा के देखना, 3 मिनट में ध्यान लग जाएगा। अन्य जगह पर बैठकर जो ध्यान आपको 2, 4, 5 वर्ष लगाने में लगेगा वो 3 मिनट इस धरती में आ जाएगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण इस धरती का है। क्यों? क्योंकि ये रज साधारण नहीं रह गया, ये ब्रह्म रज से विभूषित हो गया। क्योंकि यहाँ तपस्या किया भैया भरत, इसलिए उनके चरण कैसे हैं? कहा उनके चरणों की वंदना तुलसीदास जी महाराज ने। प्रणव प्रथम भरत के चरना, 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 जासु नेम
भरत के चरना। प्रणव प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाई न बरना। एक होता है नेम और एक होता है व्रत। वास्तव में वो नेम नहीं है जो प्रेम में टूट न जाए। नेम होता ही टूटने के लिए, लेकिन व्रत नहीं टूटता। और नियम और व्रत में थोड़ा अंतर है। भरत जी के जीवन में 5 नियम हैं, उसको 5 व्रत भी कहते हैं। और उन 5 व्रत पर भरत जी महाराज का संपूर्ण जीवन हम देखें, जिसमें सबसे पहला व्रत है जिसका नाम है सत्य। दूसरा व्रत इसका नाम है मौन। तीसरा व्रत इसका नाम है ब्रह्मचर्य। चौथा व्रत अकिंचन। और 5वां व्रत प्रेम व्रत। ये 5 प्रकार के व्रत हैं भरत जी। सबसे पहला सत्य व्रत। देखिए, सत्य आप बोलने का प्रयास करें, थोड़े दिन तक तो समस्या होगी, लेकिन सत्य बोलने वाला आदमी कभी सशंकित नहीं होता है। और असत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं होता है। यदि आप झूठ बोलेंगे ना, और आपके पास 2 लोग बात कर रहे हैं, तो आपकी निद्रा भंग हो जाएगी। क्यों? कहीं मेरी बात तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात हमने उससे कहा था वो बात इसको पता चल गई। तो जो अभी तक आपकी चित्त वृत्तियां शांत थी, और खासकर साधकों के लिए तो ये बातें परम आवश्यक है। जो साधना में विरत हैं, जो साधना में लगे हुए तत्व ज्ञाता हैं, जो उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जागृत हो चुके हैं, और संसार की सच्चाई को समझ चुके कि नहीं, यहाँ केवल खाना पीना सोना जगना, इससे परे भी तत्व जिज्ञासा जीव के लिए है। उन तत्व ज्ञात लोगों को ये परम व्रत आवश्यक है। जीवन में सत्य का पालन करो। सत्य का पालन जीवन में है तो प्यारे आपके जीवन से अशांति मिट जाएगी। 80% जो अशांति हमारे जीवन में है ना, वो असत्य से है। धीरे धीरे सत्य बोलने का विचार मन में लाओ। धीरे धीरे सत्य बोलने वालों के समीप रहो। धीरे धीरे सत्यनिष्ठ बनने का उपक्रम करो, संयम करो, व्रत लो कि हम सप्ताह में 1 दिन बिल्कुल सत्य बोलेंगे। जिस दिन में आपकी निष्ठा हो, मंगलवार, सोमवार, शनिवार, जिसमें भी हो, 1 दिन निष्ठावान बन करके इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि 1 दिन हम सप्ताह में सत्य जरूर बोलेंगे। और फिर वो दिन जब आपका समाप्त होगा और जो अनुभूति आपके पास आएगी ना, वो आप आत्मचिंतन करने से स्वतः जान जाएंगे। इसलिए जीवन का सबसे पहला व्रत यदि कोई है तो उसका नाम सत्य है। तो भरत जी महाराज उस व्रत के सबसे बड़े व्रत हैं। पूरी अयोध्या एक स्वर में कह रही है कि भरत, अयोध्या का राज्य
और उसका सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ बैठो। कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा था जो विरोध करने वाला हो। राम जी के विरोध में तो मंथरा थी, राम जी के विरोध में तो कैकेयी थी, लेकिन भरत जी के विरोध में कौन था? एक व्यक्ति भी नहीं था। सब कहते थे जो होना था वो हो गया। महाराज जिसको राज्य देकर चले गए उसको सत्ता दे दिया गया, उसको सत्ता पर आसीन कर दिया जाए। पूरी अयोध्या एक स्वर में खड़ी है। और आजकल तो आप देख रहे हैं राजनीति के लिए क्या क्या हो रहा है। पहले राजनीति का धर्म था और अब धर्म की राजनीति है। अंतर इतना ही है। पहले राजनीति में भी धर्म था। शाम होते ही युद्ध समाप्त हो जाते थे, लोग अपने अपने शिविरों में चले जाते थे और जब एक दूसरे से मिलते थे तो परस्पर ऐसा मिलते थे ना, ऐसा लगता ही नहीं था कि अभी हम लोग इनके प्राणों के प्यासे थे। युद्ध में भी सदाचार था। क्यों? क्योंकि धर्म थी राजनीति। संध्या के समय समाप्त हुआ युद्ध तो लोग परस्पर मिलते थे, बातचीत करते थे, लेकिन वो शुचिता आज समाज से विलुप्त हो गई क्योंकि धर्म की राजनीति हो गई। और प्यारे, जब धर्म की राजनीति होती है ना तो धर्म कराहने लगता है। कैसे कैसे राजाओं की कथा सुनी गई है कि पहले राजा बनाया जाता था तो 7 पवित्र नदियों के जल मंगाए जाते थे, उसका अभिषेक किया जाता था। फिर राजमाता उसको एक सोने का दंड देती थी और दंड देकर कहते थे कि आज से तुम राजा हो। परमात्मा की सबसे बड़ी कृति राजा के रूप में आज से तुम में ब्रह्म का दर्शन किया जाएगा। ये लो, इससे तुम दंड देना। ये दंडोवसी, एक लोहे का डंडा होता था, राजा को सौंप दिया जाता था। राजा को सबको दंड देने का अधिकार होता था। लेकिन उसके बाद सारी क्रिया हो जाने के बाद राजा जाकर के गुरुदेव को प्रणाम करता था तो गुरुदेव मोर पंख लेकर के राजा के पीठ पर धीरे से मारते हुए कहते थे, राजन ये सर्वदंडोवसी, तुमको दंड देने का तो अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर ये जो है ये धर्म दंड है जो तुम्हारे ऊपर भी विराजमान रहेगा। इसलिए सत्ता चाहे महाराज दशरथ की रही हो, लेकिन पीछे से संबल महाराज वशिष्ठ का रहा है। तो आज धर्म की राजनीति हो रही है और यही कारण है कि आज धर्म की राजनीति में हमारे समाज की जो परिवेश और विशेषताएं थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई। भैया भरत सत्य के कितने करिए, पूरी अयोध्या करिए, राज्य करो। भरत ने कहा, गुरुदेव आप कह रहे हो राज्य करने के लिए? मैं तो जानता था कि जब तक गुरुदेव वशिष्ठ अयोध्या में हैं तब तक अयोध्या में बाल बांका नहीं हो सकता। फिर आपके रहते हुए अनर्थ कैसे हो गया? आज तक तो मेरी केवल जानकारी इतनी ही थी कि गुरुदेव के रहते हुए अयोध्या में कुछ अनर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु विवेक सागर में जाना, जिन्हीं विश्व कर बदल समान। मैं जानता था गुरुदेव जब तक हैं तब तक अयोध्या में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके रहते हुए अयोध्या की यह दशा कैसे हुई गुरुदेव? और उसके बाद भी आप कहते हो सत्ता पर बैठ जाओ। अगर पिताजी हमें ही सत्ता दे करके गए थे, हमें ही अयोध्या का युवराज बनाया था, तो पिताजी की मृत्यु क्यों हो गई? तो गुरुदेव ने कहा, भरत फिर क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? भरत ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बस केवल एक इच्छा है
आपन दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी नजर। जब तक भगवान श्री राम के चरणारविंद का हम दर्शन नहीं कर लेते तब तक ये हमारा क्लांत हृदय शांत हो ही नहीं सकता। इसलिए 5 व्रत जीवन में है भैया भरत के, उसमें सबसे पहला व्रत जिसका नाम सत्य है। बाकी अन्य व्रतों की चर्चा कल की सभा में हम करेंगे। आइए रामायण जी का थोड़ा सा क्रम हम लोग ले लें, क्योंकि भरत चरित्र के साथ साथ राम कथा भी हम सब लोग मिलकर के पूर्ण करेंगे। इसलिए थोड़ा सा क्रम इसका लेकर के फिर वाणी को हम विराम करेंगे। बोले श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय। रामचरितमानस आप सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसी दिव्य कृति है कि हमारा परिवार समाज का आज जो टूटा नहीं है उसमें सबसे बड़ा हाथ तुलसीदास जी के रामचरितमानस की है। भारतीय सभ्यता में ये जो परिवार का विखंडनवाद बचा है उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ एक किसी ग्रंथ का है, उसका नाम रामचरितमानस है। कि रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज ने उस कालखंड में लिखा है जिस कालखंड में यवनों का शासन था इस धरती पर, मुगलों का शासन इस धरती पर, लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। ऐसे कराल काल में पूज्य गोस्वामी जी ने कलयुग के मानवों पर कितनी बड़ी कृपा किया, इस अवधि काव्य को हमारे बीच में समायोजित कर दिया है। किसी ने कहा कि हमें लगता है संस्कृत थोड़ी कमजोर थी तुलसीदास जी की। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? कदाचित रख दिया जाए तो सामने आदमी उसका एक अंग भी नहीं पढ़ सकता है। कहा फिर तुलसीदास जी महाराज की रामायण की विशेषता क्या है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की विशेषता क्या है? कहा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्लोक जो निकला है वो आंसुओं से निकला है। क्रौंच और क्रौंची मिथुन कर रहे थे और देख करके निषाद ने जो बाण मारा और क्रौंच की मृत्यु हो गई और क्रौंची जब रुदन करने लगी ना तो पहला अनुष्टुप छंद में जो श्लोक निकला महर्षि के मुख से वो करुणा के श्लोक वाल्मीकि रामायण का दिया। मानिषाद प्रतिष्ठा तमगमः शाश्वती सम। ये अनुष्टुप छंद का विश्व का सबसे पहला श्लोक करुणा का यदि किसी के मुख से निकला तो वो महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला। तो वाल्मीकि महाराज के मुख से जो श्लोक निकला वो इस लोक में आया, लेकिन उस श्लोक को चौपाई के रूप में जन जन तक यदि किसी ने लाया तो उसका नाम तुलसीदास जी महाराज है। जन जन तक करके ला दिया और शायद आज जन जन के जिह्वा पर राम जी का नाम है। इसके पीछे तुलसी के काव्य की बहुत बड़ी महिमा है। 1 घंटा प्रवचन कहीं हो ना किसी भी विषय पे और जब तक उसमें एक तुलसीदास जी की चौपाई ना आए ना तब तक रसिकों को आनंद नहीं आता। क्यों? भोजन 56 प्रकार का बना दो, ठाकुर भोग तो तभी लगाते हैं जब तुलसी पत्र डाला जाता है। इसलिए ये रामचरितमानस क्या है? इस रामचरितमानस को सुनते ही हृदय में आनंद की अनुभूति होने लगती है। बाबा से पूछा गया इसमें वर्णन क्या किया है आपने? का केवल एक वर्णन है, प्रभु प्रतिपाद्य राम।
हमारा जो प्रतिपादन है, आज के आधुनिक जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि यदि किसी सभा में भक्त पीछे से रो भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, तो समझ लेना कि वो तुलसीकृत रामायण की कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे नवरस एक साथ किसी के ग्रंथ में समायोजित हुए हैं, तो उसका नाम रामचरितमानस है। आप सब जानते हैं कि भक्ति काल के जितने कवि हुए, चाहे वो मीरा, सूरदास, रसखान, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और उन्होंने वात्सल्य का वर्णन किया है। लेकिन शायद वात्सल्य से ही जीवन में काम नहीं चलता जब तक नवरस न रहे। और नवरस कहा राम जी सवेरे सवेरे स्तुति हम क्या करते हैं? बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुबह किए, लेकिन शाम को ये नहीं करते हैं हम लोग। शाम को तो भैया धनुष बाण वाले राम की कल्पना करते हैं। क्यों? कहा राम जी भी हमारे इसी प्रकार से हैं, धनुष बाण लेकर के हमेशा तैयार रहते हैं। क्यों? कहा केवल वात्सल्य से दुनिया नहीं चलने वाली है। राम जी धनुष बाण लेकर के इसलिए तैयार रहते हैं कि भक्त पर विपत्ति आवे तो हमको कुछ खोजना ना पड़े, बाण यहीं से चला दें। हमें कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे, राजीव नयन धरे, राजीव नयन धरे। धनुष बाण लेकर के हमेशा खड़े रहते हैं। क्यों? भगत विपत्ति, जैसे भगत बुलाए धनुष बाण उठाना ना पड़े, धनुष बाण लिए ही रहते हैं। किसी ने पूछा कभी रखते भी हैं? प्राय आप देखते हो मंदिरों में राम जी धनुष बाण लिए ही रहते हैं। कभी रखते भी हैं? कहा हाँ, एक जगह। कहा कि जब राम जी हनुमान जी के हृदय में होते हैं ना, तब धनुष बाण नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? बस ही राम सर चाप धर। धर का दो अर्थ है यहाँ। एक धर का अर्थ है धारण करना और दूसरे धर का अर्थ है धर देना। अवधि में हम धर का प्रयोग करते हैं ना, धर दो। तो बस ही राम सर चाप धर, जब हनुमान जी महाराज के हृदय में राम जी विराजमान होते हैं तो धनुष बाण सब उठा करके धर देते हैं। क्यों? भक्त पर विपत्ति आएगी तो मेरे से पहले मेरे हनुमान उसकी रक्षा कर लेंगे, हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बस ही राम सर चाप धर। तो उस श्लोक को इस लोक तक लाने का काम यदि किसी ने किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इसलिए वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। अभी वंदे वाणी विनायको
कहा गया कि इसमें पहले वाणी की वंदना किया गया और विनायक की वंदना बाद में किया गया। और नियम ऐसा है कि प्रथम पूजा किसकी होती है? गणेश जी की। लेकिन यहां तो उल्टा है, वाणी है पहले और विनायक है बाद में। तो कहा ऐसा इसलिए है, क्यों? कहा कि विनायक की स्तुति तब करेंगे जब वाणी होगी, तब तो हमारी स्तुति आप तब करेंगे जब हमारे बारे में जानेंगे, या फिर आपकी वाणी स्फुरित होगी। जब तक आपकी वाणी स्फुरित हो ही नहीं सकती, तब तक आप पूजन या वंदन नहीं कर सकते। तो मानो पहले वाणी की वंदना करके अपने इस वाणी को प्रस्फुरित किया गया, जिससे हम गणेश जी की वंदना कर सकें। इसलिए वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। भगवान शिव साक्षात विश्वास है और मैया श्रद्धा है। यहाँ श्रद्धा और विश्वास जो रखा गया ना, उसमें थोड़ा सा अंतर है। श्रद्धा जो होती है वो स्थिर नहीं होती है, और विश्वास जो होता है वो स्थिर होता है। इसलिए आगे चल करके आप देखेंगे, श्रद्धा रूपी जो सती है उसका मन चलायमान है, लेकिन शिव रूपी जो विश्वास है वो बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। वो विश्वस्त है, उसमें कहीं भी क्षोभ नहीं है। भगवान की लीलाओं को देखकर मोहित है। और तीसरी बात, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कवीश्वर। यहां ये बड़ी दिव्य बात कही, वंदे विशुद्ध विज्ञान। देखो, विज्ञान है और एक विशुद्ध विज्ञान है। ये विशुद्ध विज्ञान क्या है? गांधी जी ने 7 पाप गिनाए हैं, उसमें एक पाप है संवेदनहीन विज्ञान। थोड़ी क्लिष्ट बात, संवेदनहीन विज्ञान मतलब इस लाइट को किसने बनाया? मनुष्य ने। लेकिन मौका पड़ जाए और तार छू लो तो इसमें कोई संवेदना होगी क्या कि भाई मनुष्य ने बनाया, इसको करंट मत मारो? तुरंत करंट मार ही देगा। गाड़ी आपने बनाई है, लेकिन गाड़ी के सामने आप खड़े हो जाओ, मालिक हो आप गाड़ी के, लेकिन वो गाड़ी आपको बचाएगी नहीं, सीधे ठोकर मार देगी। क्यों? क्योंकि वो संवेदनहीन है। तो 7 पापों में गांधी जी ने एक बात कहा कि विज्ञान संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। तो जो विज्ञान है वो संवेदनहीन हो सकता है, लेकिन जो विशुद्ध विज्ञान है वो संवेदनहीन कभी नहीं हो सकता। और वो विशुद्ध विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों में ही रहा है, और शायद ये दोनों ऋषि जो हैं वो महाविज्ञान के विशुद्ध ज्ञाता है। अच्छा, विज्ञान क्या करता है? विज्ञान खोज करता है। खोई हुई ऊर्जा की खोज करना वैज्ञानिकों का काम है। तो आप देखो, यहां 2 वैज्ञानिकों ने क्या खोज किया है? कहा कि हमारी ऊर्जा के रूप में मैया किशोरी है। और आपको पता है, पाश्चात्य विद्वान रदरफोर्ड ने 3 शक्तियां बनाई हैं। उसने 3 का निर्माण किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। लेकिन वो तीनों उसके यहां जड़ हैं, और हमारे यहां वही तीनों शक्तियां जड़ नहीं चेतन है। कौन? पहाड़ की पुत्री पार्वती, समुद्र जल की पुत्री लक्ष्मी। आप बताओ, ये जड़ है या चेतन है? साक्षात चेतन है। और धरती की पुत्री कौन? मैया किशोरी जी। रदरफोर्ड का जो विज्ञान है 3 तत्व का, कहा वो चेतन नहीं जड़ है। लेकिन हमारे यहाँ तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों शक्ति जड़ नहीं चेतन है।
तो इसकी खोज करने वाले को भी तो आप वैज्ञानिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहा उस शक्ति को खोजने को यदि वैज्ञानिक कहते हैं तो इन शक्तियों को खोजने के लिए भी वैज्ञानिक कहते हैं। और मैया किशोरी की खोज करने वाले एक तो महाराज श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो विलुप्त लंका से जाकर के मैया की खोज कर लाए, और दूसरी गर्भावस्था में जिस आश्रम में जाकर के मैया रही हैं, कहा उस शक्ति को भी संजुमित कर करके, एकत्रित करके, और उससे 2 पुत्र लवकुश को भी वहां पर व्यवस्थित करने का काम किसने किया? महर्षि वाल्मीकि ने किया है। तो ये दोनों वैज्ञानिक हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कवीश्वर। और तीसरी बड़ी बात, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस्करी सीता नतोऽहं राम वल्लभम्। यहां थोड़ी समझने की बात है कि मां क्या करती है? उद्भव स्थित संहार कारिणी। उद्भव उत्पन्न, पालन और संहार ये मां करती है। कहा ना 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 ना, ये मां करती नहीं है, फिर मां करवाती है। उद्भव स्थित संहार करने वाली नहीं, कारिणी करवाने वाली मैया किशोरी है। क्यों? क्योंकि ये सबको यश देने वाली है, सबको श्री देने वाली है, सबको प्रेम देने वाली है, और सबको अपनी भक्ति का दान करने वाली है। सर्वश्रेयस करीम सीता नतोऽहं राम वल्लभम्। तो भाई देखो, जब तक मैया की करुणा नहीं होती है ना, तब तक जीव भगवान के पास पहुंच ही नहीं सकता। भगवान ने तो सीधा कह दिया है कि मेरे पास कौन आएगा? कहा जिसका मन विशुद्ध होगा वो मेरे पास आएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अच्छा, क्या जीव में सामर्थ्य है कि उस अपने जीवन का छल कपट और प्रपंच दूर कर ले? नहीं कर सकता। तो दूर कौन करेगा? का उसको दूर करने का काम माँ का है। बच्चा गंदा होता है तो पिता किसकी गोद में डालता है? माँ की गोद में। और मैया जब नहला धुला देती है ना, तो फिर बच्चा पिता अपने गोद में उठा लेता है। का ठीक इसी प्रकार जीव जब मैया किशोरी के चरण में जाते हैं ना, तो मैया उस जीव को शुद्ध बुद्ध नित्य चिन्मय आनंदित बना देती है। और जब ऐसा दिव्य स्वरूप जीव का परमात्मा देखते हैं तो दौड़ करके उसको अपने गले से लगा लेते हैं। इसलिए शुद्ध करने का काम किसका है? मैया का है। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय ताके जुग पद कमल मना, ताके जुग पद कमल मना, जासु कृपा निर्मल मतिमा, जासु कृपा निर्मल मतिमा, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान। माँ के चरणों में हमारी प्रीति होगी, हमारी मति निर्मल हो जाएगी। और जब हमारी मति निर्मल होगी
तो निश्चित रूप से परमात्मा हमको अपना लेंगे, क्योंकि उनका तो डिमडिम घोष है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारी गति निश्चित रूप से परमात्मा के चरणों में हो जाएगी। ये निवेदन कर रहा था। आज प्रथम दिन है तो इसलिए थोड़ा समय का अतिक्रमण हुआ है, लेकिन कल हम लोग ठीक समय से उपस्थित होकर के भगवान के दिव्य चार चरित्र लीलाओं का चिंतन करेंगे। आज की कथा यहीं विराम लेगी। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय, तत्पश्चात हम लोग आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। मेरे राम मेरे बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भरत लाल जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि ज्ञान विशारद भरनि पवन पति पुराण अष्टदश छवो सात सब संतन कोरस गावत वेद पुराण अष्टदश छवो सात